नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में बात करते हैं कुछ अहम खबरों की। अलीगढ़ जिले के पिसावा क्षेत्र के जलालपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक दुखद घटना घटी, जब स्कूल के जर्जर गेट के गिरने से कक्षा 2 का छात्र अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार को छुट्टी के बाद हुई, जब अनुज अपने छोटे भाई के साथ घर जाने के लिए स्कूल से निकल रहा था। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही विद्यालय में कोहराम मच गया। छात्रों के घर लौटने के समय ही स्कूल का पुराना और जर्जर गेट छात्र अनुज के ऊपर गिर पड़ा और ये गेट रस्सी से बंधा हुआ था, जिससे ये एक असुरक्षित स्थिति बन गई थी। गेट गिरने से अनुज के सिर पर गंभीर चोटें आई। परिजन उसे तुरंत ही अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। अनुज के पिता अनिल कुमार ने कहा कि विद्यालय का गेट काफी लंबे वक्त से खराब था और उसे ठीक कराने की बजाय रस्सी से बांधकर छोड़ दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर विद्यालय के हेड शिक्षक समय रहते गेट को ठीक कर लेते तो यह हादसा टल सकता था। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अनुज के पिता ने कहा कि उनका परिवार पहले ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उनका एक और बेटा पहले ही ट्रैक्टर के नीचे आकर मृत हो चुका। परिजनों का कहना है कि जब विद्यालय का गेट इतना जर्जर था तो उसे सुरक्षित रूप से ठीक करना क्यों जरूरी नहीं समझा गया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की गृह जनपद में हुई इस घटना के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने कहा कि गेट गिरने की वजह से जांच के लिए बुधवार को एक तकनीकी टीम विद्यालय का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि साल 2021 में पंचायत निधि से जलालपुर प्राथमिक विद्यालय का गेट और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था। इस गेट के गिरने के कारणों की गहनता से जांच की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। उनके साथ में अलीगढ़ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किरण मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अलीगढ़ से अनिल मीणा हमारे साथ में है, उनसे पूरी घटना क्रम को समझते हैं। अनिल, जानकारी है कि कुछ लोगों की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी है, क्योंकि गेट को अगर ठीक करा लिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जी देखिए कर्मा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के पिसावा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां की अगर बात की जाए, जिस तरह से जो स्कूल में पढ़ रहे थे और पढ़ने के दौरान जब छुट्टी होती है, छुट्टी के दौरान जब बच्चे जा रहे थे, तो जाने के दौरान कक्षा 2 का जो छात्र है वो 8 वर्षीय है, वो जो लोहे का गेट था जो रस्सी से बंधा हुआ था, जो मेन गेट था जो रस्सी से बंधा हुआ था, बताया जा रहा है कि दोनों ही तरफ से, ऊपर से और नीचे से रस्सी से बंधा हुआ गेट था। काफी समय से गेट बंधा होने के कारण लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है, उन्होंने काफी शिकायत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मास्टरों की जो लापरवाही है वो देखने को यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिली है। क्योंकि अगर समय होते हुए पहले से ठीक शायद हो सकता है कि जो उसकी मौत ना होती, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से जो मौत हुई है, हालांकि अगर बात की जाए तो मौत का समाचार सुनकर परिजनों में कहीं रो रो का बुरा हाल है। हालांकि जो पीड़ित है उनके पिता एक पहले भी ट्रॉली के नीचे दब के खत्म हो चुका था, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से बेसिक शिक्षा मंत्री का गृह जनपद है जो संदीप सिंह है, उनके गृह जनपद में इस तरह की घटना होना शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं एक शिक्षा के नाम पर एक कहीं ना कहीं तमाचा है। और बात की जाए कर्मा, अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की बात की थी, लेकिन अगर पुलिस का जो दावा है, पुलिस की तरफ से जब आज बात तो की गई, हालांकि जो मंगलवार की घटना है, मंगलवार की घटना के बाद जब पुलिस से बात की तो पुलिस का जो कहना है कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने जो परिजन है उन पर दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद जो परिजन के पिता से समझौते की बात की है, हालांकि उन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल घर में यही आता है कि समझौता ही समस्या का समाधान है। अगर समझौता से समस्या का समाधान हो जाता तो उसके बेटे जो जिंदगी गई है उसको क्या वापस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा विभाग के
अधिकारियों की लापरवाही यहाँ देखने को मिली। हालांकि जो जनपद अलीगढ़ के जो बीएसए हैं राकेश कुमार, उन्होंने जांच की बात कही है। 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को बनाई है। जांच में क्या निकल के आएगा आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं परिजनों में मायूसी छाई हुई है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो पुलिस प्रशासन का कहना यह तहरीर जरूर आई थी थाने में, लेकिन तहरीर के आने के बाद पुलिस जांच कर रही थी। और जांच की अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग के जो ग्रामीणों का कहना है, शिक्षा विभाग के अधिकारी काफी अधिकारी हम उनके परिजन जो थे उनके बाद जो घटना के बाद मौके पर पहुंचे। हालांकि जिस समय जो बच्चे की अगर हालत बताई जा रही है उस समय ना ही तो शिक्षा विभाग का कोई बड़ा अधिकारी वहां मौके पर पहुंचा, ना ही कोई मेडिकल पहुंचा, ना ही बच्चे को कोई लेके पहुंचा। जिस तरह से जो खून लहू लुहान हालत में जिस तरह से बच्चे को देखा गया तो वहां जो अगर बात की जाए जो मासूम और बच्चे तो उनकी चीख पुकार निकल जाती है। और निकलने के बाद आनंद फानन में जिस तरह से वहाँ भगदड़ मचती है तो उसको लेकर बच्चे को लेकर अलीगढ़ जेएन मेडिकल में पहुंचे। हालांकि उसे डॉक्टर देखते हुए मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल गर्मा यही आता है कि आखिरकार काफी समय से जो गेट रस्सी से बंधा हुआ था तो आखिरकार जो वहाँ के जो प्रधान अध्यापक है वो उनकी आंखों में किस तरह से पट्टी बंधी हुई थी लगातार, जबकि उनका रोज आना था रोज जाना था, गेट को लगाया भी जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहीं उस गेट को सही कराना मुनासिब नहीं समझा और नहीं समझे की वजह से एक दो कक्षा 8 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हालांकि देखिए बड़ा सवाल यही आता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दबाव बना के ग्रामीणों को प्रधान को बुलाकर उन लोगों को समझौते थी बच्चे की जिंदगी क्या समझौता सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। अगर इसी तरह से अगर बच्चों की मौतों के बाद समझौते होते बिल्कुल, अगर इस तरीके से होती रहेंगी तो भला उनके माँ बाप अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं श्याम सलोनी वशिष्ठ जी, बहुत स्वागत सर आपका। सर, जिम्मेदार अधिकारी पूरी घटना से पल्ला झाड़े रहे और जिस तरीके से टूटे गेट को रस्सी के सहारे बांध कर छोड़ दिया गया था, आज एक बच्चे की जान चली गई है। सर आप सोचिए ना, ये घटना सिर्फ एक परिवार के लिए नुकसानदायक नहीं है, उस नुकसान को कभी नहीं भरा जा सकता, लेकिन कितने सारे माता पिता ऐसी घटनाओं को देखकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे? क्या ये सोचा है कभी स्कूल प्रबंधन की एक लापरवाही कितना गलत संदेश दे रही है? एक परिवार के पहले तो बच्चे की जान चली गई, लेकिन दूसरा बाकी के माता पिताओं के मन में भी कितनी असमंजस की स्थिति हो जाएगी। सर कैसे ठीक किया जाएगा इसको और क्या सख्त एक्शन लिया जाएगा? गर्मा जी, आपको राधे राधे, सभी मित्रों को मेरे को राधे। सर्वप्रथम मैं उस मासूम बच्चे की दिवंगत आत्मा को नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उस परिवार को ढांढस बनाने की हिम्मत प्रदान करे। देखिए गर्मा जी, घटना बहुत गंभीर और बहुत भयंकर है, इसको मतलब हल्केपन में तो लेना ही नहीं चाहिए। और सरकार तो इस पर बहुत चिंतित रहती है और ऐसी घटना ना हो इसके लिए ही सरकार हर जगह फंड भी मुहैया कराती है। इसमें प्रथम दृष्टया जैसे मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ तो मेरी नजर में इसमें दोषी यहाँ के प्रिंसिपल जो भी यहाँ के प्रधानाचार्य है और इनके जो भी पियोन है, जो वो चपरासी जिसे कहते हैं, ये दोनों जिम्मेदार है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वहाँ तो करनी चाहिए। और परिवार जन क्यों इनसे समझौता कर रहे हैं, किस दबाव में तो नहीं कर रहे हैं, किसी के तो नहीं है कहीं उनको दबाव में लिया गया हो, तो ये एक जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच करे और प्रधानाचार्य और जो भी इसका पियोन है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब पता है कि छोटे बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, कक्षा 1, 2, 3 के क्लास के बच्चे हैं जिनकी एज लगभग 5 साल से और 8-10 साल के बीच होती है, वो तो गनीमत मान लीजिए, प्रभु की थोड़ी कृपा मान लीजिए कि बच्चों का तो ज्यादातर झुंड में निकलना होता है और वो बजाय एक के वहां 2 या 3 हो तो वो तीनों के विचार फिर चले जाते हैं। और ये बहुत जघन्य है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रशासन से भी उनसे सबसे मैं अपील कर रहा हूँ कि इसमें कतई कोताही नहीं बरती जाए और यदि वो समझौता कर रहे हैं परिवारजन तो समझौता का, क्योंकि बच्चे की जान गई है और जान लापरवाही में गई है। अचानक लापरवाही नहीं होती है। प्रिंसिपल ने अपने अधिकारियों को लिखा कि नहीं लिखा था कि जर्जर हालत है, वो जर्जर हालत थी, गेट बंधा हुआ है आपका गेट, तो आपके पियोन उस समय क्या कर रहे थे? आप पियोन नहीं है, आपकी यहाँ छुट्टी पर है, मान लीजिए 2 दिन की 1 दिन की, तो आपको किसी अध्यापक की ड्यूटी लगानी चाहिए थी। जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए था जो बच्चों को लाइन में निकाल के बाहर निकालते, क्योंकि बच्चे तो मनुष्य बानर रूप होते हैं, उछल-कूद करते हैं, एकदम तेज छुट्टी होती है। हम लोग अपना बचपन याद करेंगे एकदम जिससे छुट्टी से भागते हैं, तो बच्चों को नहीं मालूम कि गेट कैसा है, गिर जाएगा, क्या होगा। कभी कभी तो बच्चे गेट को पकड़ के ही निकलते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि हिल रहा है। बहुत से लोग झूलने लग जाते हैं छोटे बच्चे। तो इसमें प्रशासन क्या लापरवाही ये रहेगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। और प्रिंसिपल के खिलाफ, वहाँ के स्टाफ जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ इसमें 302 का हत्या का मुकदमा दायर होना चाहिए
और इनको जेल जाना चाहिए, इनकी तत्काल निलंबित होना चाहिए, सेवा समाप्त हो, क्योंकि ये 100% दोषी हैं और छोटे मासूम बच्चे की इन्होंने हत्या की है। ये हत्या है, और जब जानते हुए भी कि मेरे यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और छोटे बच्चों के प्रति इतनी घोर लापरवाही प्रिंसिपल, उनके स्टाफ, उनके शिक्षक, सहायक अध्यापक ये क्यों करते रहे। छुट्टी का समय हो गया, 2 अध्यापक बाहर खड़े हो सकते थे। मतलब इस पर राजनीति न करके हमको इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं मांग करूंगा और मैं अपने स्तर से भी हम प्रयास करेंगे कि इसमें हर स्तर पर कार्रवाई हो। वहाँ डीआईजी साहब से भी हम बात करके कोशिश करेंगे कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि परिवारजन यदि इसमें कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं तो प्रशासन अपने स्तर से इसमें कार्रवाई करे, ठीक है, लेकिन कार्रवाई इसमें 100% होनी चाहिए। ठीक है सर। मयंक शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत सर आपका भी। मयंक जी, बड़ी लापरवाही है, कार्रवाई होनी चाहिए ये कहना, और ऐसी गलतियां क्यों होती हैं? एक तरफ हम सुरक्षा का भाव देते हैं, हम शिक्षा की बातें कहते हैं, और उसके बाद ऐसी घटनाएं, तो फिर लोग कैसे आखिर सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? एक माता पिता अपने बच्चों को भला कैसे स्कूल भेज पाएंगे? कि पहले तो उस बच्चे की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सरकार भाजपा की कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, होएगी ही नहीं, क्योंकि समझौता हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्कूल हैं उनकी स्थिति इसलिए खराब हो गई है क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि बच्चे पढ़ें। खैर, मुख्य मुद्दा जो बच्चे की जान चली गई, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होता है, प्रिंसिपल जिम्मेदार है, एबीएसए होता है, उसके अलावा एक अधिकारी होता है जो 10, 20, 25 स्कूलों के ऊपर निरीक्षण करने के लिए होता है। ये लोग क्या करते रहे? जब बताया जा रहा है कि लंबे समय से गेट खराब था, टूटा हुआ था, तो क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? बीएसए की क्या जिम्मेदारी है? मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी एक व्यक्ति तक नहीं होती है। मॉनिटरिंग का काम पूरे मंत्रालय का होता है, पूरा मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होता है। और अगर ऐसी घटनाएं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो माता पिता बच्चों को भेजने में डरेंगे। सरकारी स्कूलों की वैसे ही इमेज बहुत खराब है कि जर्जर होते हैं, कि पढ़ाई नहीं होती है। अब लोगों की, बच्चों की जान जाने लगेगी तो माता पिता कैसे भरोसा करेंगे? और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं इस पर, मगर सही यह है कि सरकार पूरी तरीके से लोगों की जानों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि जब किसी की जान चली जाती है, एक मासूम बच्चे की जान जाने का मतलब है वो पूरा परिवार, उसके सारे रिश्तेदार, वो क्या प्रताड़ना झेल रहे हैं, इसकी कल्पना ना मैं कर सकता हूं, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कर सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर जान की रक्षा सुरक्षा करे। और उन मासूमों की बेचारों की क्या गलती थी? उसने, वो तो पढ़ने गया था, मगर क्योंकि वो भेंट चढ़ गया ठेकेदारी प्रथा का, वो बच्चा भेंट चढ़ गया इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत का। और परिवार, क्योंकि बहुत सामान्य गरीब परिवार होगा, सामान्य परिवार होगा, हो सकता है पुलिस ने दबाव बना दिया हो सकता है कि कुछ पैसे की बात कर ली हो, या कुछ बेचारों को प्रताड़ित करने की बात करी हो, वो तो डर के समझौता कर रहे हैं। सरकार की नीयत साफ हो तो इसमें प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और जो बीएसए महोदय हैं उन्हें इस पे तत्काल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि इन सबकी मिली भगत से ही समझौता हो रहा होगा, ठीक है, और पुलिस की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि क्या समझौता या कार्रवाई कर देने से एक परिवार का दर्द खत्म हो सकता है, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है। और क्या स्थितियां ऐसी हुई कि परिवार को, पहले जो परिवार जिस बच्चे के पिता लगातार दोषी होने की बात कह रहे थे, स्कूल के अध्यापकों को लगातार सवाल उठा रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे, अचानक बात सुलह तक पहुंच जाती है। अनिल, क्या वजह आखिर हुई? कोई दबाव किसी प्रकार का बनाया जा रहा है पुलिस की ओर से, विद्यालय प्रबंधन की ओर से? ऐसी कोई जानकारी मिली क्या? जी देखिए, बिल्कुल करमा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से परिवार पर बताया जा रहा है, जो परिवार के लोगों पर काफी दबाव बनाया था, ग्रामीणों को मास्टरों के द्वारा एकत्रित किया गया था, मास्टरों के द्वारा, ग्राम प्रधान अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया गया। हालांकि अगर बात की जाए, देखिए, अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मासूम बच्चे की जो जान गई है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी यहाँ में हम कमी, लापरवाही मान सकते हैं। क्योंकि अगर आखिरकार परिवार के लोग समझौता कर रहे हैं तो, लेकिन अगर कानून के दायरे में देखा जाए तो अध्यापकों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बात की जाए, अभी तक की बात की जाए तो अगर बीएसए ने कोई ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं की है, जबकि अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए था। और हालांकि उन्होंने जांच की बात कही थी कि जांच की जाएगी, 3 खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच के लिए नामित किया गया था। जांच की बात कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने इस मामले में बोलने की कोई गुंजाइश नहीं समझी, क्योंकि उनको बोलना चाहिए था क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने किसी तरह की कोई भी बात नहीं की। और लेकिन परिवार के लोगों की अगर बात करें, परिवार के लोगों ने पहले दिन जरूर हंगामा किया था और कार्रवाई की
की बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवार, जो गरीब परिवार है, पहले भी एक बच्चे को वो परिवार जो मृतक के परिजन एक बेटे को पहले खो चुके हैं, जबकि ये दूसरा बेटा था उनका जो मात्र 8 साल का था, कक्षा 2 में पढ़ रहा था, इसकी जो दर्दनाक मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पीड़ित परिवार है वो बहुत कमजोर है, बहुत गरीब तबके का परिवार है, उसको कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया और दबाव में लेने के बाद में समझौता कराया गया है। हालांकि देखिए, समझौता कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समझौते से बच्चे की जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। गर्मा अगर सबसे पहले प्रशासन को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना हुई क्यों, आखिरकार लापरवाही जिस तरह से पहले से ही देखा जा रहा था कि गेट रस्सी से बंधा हुआ था, और रस्सी से होने के बाद में जिस तरह से जब घटना घट जाती है तो बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह कि आखिर पूरी घटना में जो लापरवाही रही है वो क्यों की गई, क्यों आखिर समय रहते गेट को ठीक नहीं कराया गया। अगर ऐसा किया गया होता तो शायद आज ये घटना नहीं घटती। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अलीगढ़ की घटना को लेकर। किरण मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। किरण जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो किरण जी तक आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ में और मेहमान हैं, मयंक का रुख कर लेंगे। मयंक जी, इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। हम देखते हैं कई बार लोग लापरवाह रहते हैं और इन लापरवाहियों का शिकार जो लोग होते हैं वो परेशान नजर आते हैं। आपकी ओर से अभी पहले जवाब में ये कहा गया कि कोई दबाव जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन सर परिवार अगर लड़ाई मजबूती के साथ में लड़ेगा तो मुझे लगता है दोषियों को सजा होगी और साथ ही साथ एक नजीर भी पेश होगी कि आखिर ऐसे लापरवाही ना बरती जाए लोगों की ओर से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, गरिमा जी, के न्यूज का धन्यवाद दूंगा, और जो पत्रकार महोदय उनका धन्यवाद दूंगा कि एक सामान्य गरीब परिवार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैंने जो कहा उस बात को इन्होंने ओके कर दिया कि दबाव है। अगर गांव के किसी गरीब व्यक्ति को गांव के लोग इकट्ठा होकर जब दबाव बनाएंगे तो दबाव में आ ही जाएगा। और मुझे लगता है कि शासन की जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार सिर्फ अपना सत्ता पूर्ति करने के लिए नहीं होती है, सरकार होती है गरीब आदमी की मदद करने के लिए, उस तबके की आवाज उठाने के लिए जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। अगर बता रहे पुलिस अधिकारी दबाव बना रहे हैं, प्रशासन दबाव बना रहा है, विभाग दबाव बना रहा है, तो एक परिवार बेचारा जो कमजोर है वो दब जाएगा। उसके पहले ही एक बच्चे की डेथ हो चुकी बता रहे हैं आप। ये लोग सरकार मानवीय मूल्यों पे क्यों नहीं सोचते हैं? इतने जो व्यक्ति इतना प्रताड़ित पहले से है, उसके बच्चे की जान चली गई। मुझे लगता है मानवीय मूल्य सबसे ऊपर होने चाहिए। राजनीति और बाकी दुनिया की सारी चीजें एक तरफ होती है, मगर जहां पे मानवीय मूल्य की बात आए वहां सरकार को, प्रशासन को, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए आपको पुनः मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और अगर बच्चे को इंसाफ मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी भी होगी। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद है कि पूरे मामले में जो घटनाक्रम हुआ है इसमें पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी और कम से कम पूरे मामले में जांच कर जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा जरूर दी जाएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विद्यालय का गेट काफी वक्त से जर्जर था, लेकिन उस जर्जर गेट को ठीक नहीं किया गया और जिसके चलते इस बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया एक मासूम बच्चा। अब आप सोचिए, एक छोटी सी गलती ने एक परिवार की खुशियां उजाड़ कर रख दी। ऐसी गलतियों पर अगर लगाम लगेगी तो एक अच्छा संदेश आम लोगों के मन में, अभिभावकों के मन में, जो अपने बच्चों को ये सोचकर स्कूल भेजते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा होगा, लेकिन कई बार भविष्य बेहतर बनाने की वजह से एक बच्चे के माता पिता को अपने बच्चे से ही हाथ धोना पड़ता है। और ये घटना जो हुई है वाकई शर्मनाक है। बच्चे के माता पिता ने पहले तो पुलिस में केस दर्ज कराया, न्याय की वो बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से पूरे मामले में सुलह की बात सामने आने लगी, जिसके बाद से दबाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बच्चे के माता पिता पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।